नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान करती जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 51 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी 31 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट फाइनल हो चुकी है और कौन कौन सी लोकसभा से कौन कौन से प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथियों, कल दिल्ली में भाजपा की बैठक हुई है और उत्तर प्रदेश की बची सीटों पर मंथन किया गया है। यानी कि बड़े नेता इन सीटों पर मंथन कर रहे हैं, क्योंकि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर भाजपा पिछली बार चुनाव हार गई थी। इसलिए भाजपा इस बार उन सीटों को लेकर गहन मंथन कर रही है कि आखिरकार 2024 की राम लहर में उन सीटों को कैसे जीता जाए। मेरे पास भाजपा की दूसरी लिस्ट है जिसमें कुछ संभावित प्रत्याशी हैं, उनके नाम मेरे पास इस लिस्ट में है। मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से भाजपा की दूसरी लिस्ट में संभावित नाम हो सकते हैं। साथियों, अगर हम मेरठ लोकसभा सीट की बात करें तो मेरठ की लोकसभा सीट से भाजपा इस बार अरुण गोविल को चुनावी मैदान में उतारना चाहती है। अरुण गोविल को तो आप शायद जानते ही होंगे, जिन्होंने रामायण में राम का किरदार निभाया था। यानी कि रामायण के राम को मेरठ की लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाना चाहती है। तो वहीं एक और नाम निकलकर सामने आ रहा है कुमार विश्वास का। कवि कुमार विश्वास भी इस सीट पर प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि मेरठ की लोकसभा सीट पर भाजपा अरुण गोविल या फिर कुमार विश्वास में से किसी एक पर अपना दांव लगा सकती है। इन दोनों में से किसी एक का टिकट यहां पर कंफर्म माना जा रहा है। तो वही साथियों, अगर दूसरी सीट रायबरेली सीट की बात करें तो रायबरेली से मनोज पांडे का टिकट कंफर्म माना जा रहा है। मनोज पांडे सपा के बागी विधायक हैं, जो कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं, जिन्होंने राज्यसभा के चुनाव में भाजपा को वोट किया था और भाजपा में शामिल हो गई। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मनोज पांडे को भाजपा रायबरेली से अपना प्रत्याशी बना सकती है। तो वहीं साथियों, अगर अगली लोकसभा सीट मैनपुरी की बात करें तो मैनपुरी से भाजपा इस बार उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह को टिकट दे रही है। यानी कि मैनपुरी की लोकसभा सीट पर जयवीर सिंह समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव को टक्कर देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो मैनपुरी लोकसभा सीट है वो वीआईपी सीट है और उत्तर प्रदेश की हॉट सीट भी है। सबकी निगाहें मैनपुरी की लोकसभा सीट पर हैं, क्योंकि यह सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। सपा इस सीट को मोदी लहर में भी नहीं हारी है, इसलिए इस सीट पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। तो वहीं अगर अगली सीट केसरगंज लोकसभा सीट की बात करें तो यहां से भाजपा इस बार ब्रजभूषण सिंह की पत्नी या फिर बेटे को टिकट दे सकती है। तो वहीं साथियों, अगर अगली लोकसभा सीट फिरोजाबाद लोकसभा सीट की बात करें तो भाजपा इस बार नीता धनगर को अपना प्रत्याशी बना सकती है, क्योंकि भाजपा इस बार फिरोजाबाद की लोकसभा सीट से चंद्रसेन जादौन का टिकट काट रही है। इसलिए इस बार फिरोजाबाद से वो नीता धनगर पर दाव लगा सकती है, क्योंकि नीता धनगर पहले भी भाजपा से किसनी की विधानसभा से 2022 में दावेदारी पेश कर चुकी हैं। इसलिए भाजपा इस बार भी कहीं ना कहीं फिरोजाबाद की लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशी नीता धनगर को बनाकर चौंका सकती है, जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में सबको चौंका दिया था। एक आम कार्यकर्ता चंद्रसेन जादौन को टिकट दिया था। तो इस बार भी ये अनुमान लगाया जा रहा है, सूत्रों से खबर मिल रही है कि नीता धनगर को इस बार प्रत्याशी बनाया जा सकता है। तो वहीं साथियों, अगर अगली लोकसभा सीट बरेली की बात करें तो बरेली से इस बार भाजपा स्वतंत्र देव सिंह या महापौर उमेश गौतम पर दाव लगा सकती है। इन दोनों में से किसी एक का टिकट कंफर्म माना जा रहा है। तो वहीं साथियों, अगर गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर की लोकसभा सीट से इस बार भाजपा मनोज सिन्हा के बेटे अभिनव सिन्हा को टिकट दे रही है। तो वहीं साथियों, हाथरस की लोकसभा सीट की बात करें तो हाथरस की लोकसभा सीट से इस बार राजवीर दिलेर का टिकट कटता हुआ नजर आ रहा है और इस सीट पर भाजपा साध्वी प्राची को अपना उम्मीदवार बना सकती है। साध्वी प्राची विश्व हिंदू परिषद की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रह चुकी हैं। तो वहीं साथियों, अगली लोकसभा सीट अगर अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ से सतीश गौतम का नाम कंफर्म माना जा रहा है। तो वहीं साथियों, अगर बदायूं की लोकसभा सीट से बात करें तो बदायूं की लोकसभा सीट से एक बार फिर भाजपा संघमित्रा मौर्य को टिकट दे रही है।
अगली सीट सुल्तानपुर की बात करें तो सुल्तानपुर की लोकसभा सीट से एक बार फिर भाजपा मेनका गांधी पर दाव लगा रही है। मेनका गांधी का टिकट यहां से कंफर्म माना जा रहा है। वहीं साथियों अगर पीलीभीत लोकसभा सीट की बात करें तो पीलीभीत से भी वरुण गांधी को भाजपा टिकट दे रही है, इनका सीट भी कंफर्म माना जा रहा है। वहीं साथियों अगर देवरिया लोकसभा सीट की बात करें तो देवरिया लोकसभा सीट से सलम मणि त्रिपाठी को भाजपा इस बार अपना प्रत्याशी बना रही है। और साथियों मिर्जापुर लोकसभा सीट की बात करें तो मिर्जापुर की लोकसभा सीट से अनुप्रिया पटेल चुनावी मैदान में होंगी। तो साथियों ये उत्तर प्रदेश की वो लोकसभा सीटें हैं जहां पर भाजपा अपने प्रत्याशी उतार सकती है। ये वो संभावित प्रत्याशी हैं जो भाजपा के दूसरी लिस्ट में हो सकते हैं, क्योंकि भाजपा अपनी पहली सूची पहले ही जारी कर चुकी है जिसमें 51 सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी घोषित कर दी है और दूसरी सूची बहुत जल्द भाजपा जारी करने वाली है। हमने जो आपको जिन लोकसभाओं से जिन प्रत्याशियों के नाम बताए हैं ये वो संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं जो भाजपा की दूसरी लिस्ट में नाम आएंगे। साथियों इनमें से कितने लोगों को टिकट मिलता है ये तो भाजपा की दूसरी सूची जारी होने के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार किसको कहां से टिकट मिलेगा। लेकिन साथियों आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथियों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें आगे लेकर जा सके। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।